तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलनकारियों की बड़ी मांग थी। ये लोग 36 दिन से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नाटकीय घटनाक्रम के बीच आज 4 बजे सीजेपी और सरकार की बातचीत होनी थी। सीजेपी ने जो शर्त रखी थी उसमें सबसे प्रमुख ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पर कोई बातचीत नहीं होगी, ये नॉन निगोशिएबल है, इसमें इस्तीफा होना ही होना होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये इस्तीफा दे दिया है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। सिर्फ यही कहा गया है कि देश विरोधी ताकतें जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है इसका फायदा न उठा पाए, इसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उनके इस्तीफे पर अभिजीत दीपके और जंतर मंतर पे आंदोलनकारियों ने खुशी जताई है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि पहले कहा जाता था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिन से लोग कहते थे कब तक बैठोगे, लेकिन जो हमने जो है करके दिखा दिया। 6 बजे उन्होंने अपील की है कि पूरे देश के अंदर कैंडल लाइट मार्च निकाले जाएं। उनका कहना है कि प्रधान हत्यारा है, सुबह हो गई मामू, डेमोक्रेसी जाग गई है। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है। आगे उन्होंने कहा कि ये पहला विकेट है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी ये शुरुआत है। इस्तीफे पर मुझे हीरो मत बनाना, एक इंसान को हीरो बनाने से बेड़ा गर्क हुआ है, संविधान और इंस्टीट्यूशन से आपने बड़ा बना दिया। इस खुशी के माहौल के बीच प्रशांत त्रिपाठी जंतर मंतर पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस्तीफा दे दिया है और देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पे जो छात्र हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं और जाहिर है कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को, कैसे देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान? बहुत ही अच्छी बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को मजा आ गया एकदम, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। जो नियम कानून है वो और सख्त होना चाहिए लगता है आपको? होने चाहिए और अच्छी बात हो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इस्तीफा दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। बहुत ही अच्छा हुआ है, जो आगे होगा बेटर होगा। हम सबकी मेहनत एकदम सफल हुई, अभी तक हम सब डटे रहेंगे। अभी मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। चलिए जाहिर है। हाँ जी, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, क्या कहेंगे? नहीं सर, अभी नहीं दिया इस्तीफा। दे दिया, मैं बता रहा हूँ, दे दिया। नहीं दिया ना हमने। अरे यार, मैं रिपोर्टर हूँ, बताऊंगा। हाँ जी, ये देखिए सामने जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से किस तरह जो छात्र हैं वो झूम रहे हैं और जाहिर है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कौन कह रहा है? अभी नहीं दिया है। अरे मैं रिपोर्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ और क्या बताऊंगा। नेट चल रहा होता तो दिखा देता। नहीं दिया। तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जंतर मंतर से हैं जहां छात्र खुशी मना रहे हैं। अभिजीत दीपके आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट के अंदर वो खड़े हैं। आशुतोष रांका, सौरभ दास ये लगातार आज सुबह से सक्रिय थे। हालांकि अभिजीत दीपके की तरफ से एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, लेकिन अब इतनी बड़ी जीत इस आंदोलन की हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है अभिजीत दीपके जो है वो मंच पर पहुंचे हुए हैं। अब सवाल बड़ा क्या है? सवाल बड़ा ये है कि सीजेपी ने 3 नॉन निगोशिएबल मांगे की थी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में कुछ सुधार करने की बात भी कही थी। ये 3 नॉन निगोशिएबल मांगे कौन सी हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पर सरकार ने कहा था कि हम आज 4 बजे बैठक में बात करेंगे, उससे पहले इस्तीफा ये धर्मेंद्र प्रधान का हो चुका है। जो दूसरी बड़ी बात है, वो दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जितने भी छात्र हैं उनके ऊपर जो केसेस हो रहे हैं, सरकार उन तमाम केसेस के वापस लें। और इसके अलावा उन्होंने 1-1 करोड़ का मुआवजा जो छात्र के करोड़ों युवाओं का आंदोलन और उनके साथ डंडे से निपटने की कोशिश की गई, वो बहुत बड़ी गलती थी। युवाओं ने ये बता दिया 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद कि आप डंडे से निपटने की कोशिश हमसे मत कीजिए और हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में आंदोलन का विस्तार हुआ, वो चाहे मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, कोटा हो, लखनऊ हो, पटना हो। बिहार में तो गजब का ही प्रदर्शन हुआ, लोग खुद ही पूछने लगे टीयर गैस लेके आए हैं क्या, वाटर कैनन लेके आए हैं क्या।
तो डर खत्म कर दिया। तो एक लाइन है किसी बड़े व्यक्ति ने कही है कि इतना मत डराओ कि डरना खत्म हो जाए। तो मोदी जी ने इतना डरा दिया इस देश को कि अब लोगों ने डरना खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ये उन कायरों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है जो अपनी कायरता और डरपोक पन्ने के कारण बीजेपी की ईडी से डर के बीजेपी में शामिल हो रहे थे, मोदी के डर से उनके साथ शामिल हो रहे थे। तो उन नेताओं को भी अब सबक लेना चाहिए कि जब छोटे छोटे बच्चे मोदी जी से नहीं डरे तो आप लोग क्यों इतना नतमस्तक हो रहे हैं। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे। संजय सिंह जो कि लगातार जंतर मंतर पर भी जा रहे थे और यहाँ पर इन छात्रों को समर्थन भी वो लगातार दे रहे थे। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जंतर मंतर की, वो सीधा तस्वीरें यही सामने आ रही हैं कि जश्न जो है इस फैसले का मनाया जा रहा है। आंदोलन के 36वें दिन ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए जो संवेदनशीलता, जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो महान हैं और उनके हर डिसीजन का स्वागत है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूँ छात्र युवाओं ने ये हासिल किया और कहानी या पूरी प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपको हम आगे भी सुनाएंगे और अब देश भर से ये राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चला है। और इसी के साथ अब इस इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। रुकेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। 36 दिन इस पूरे प्रदर्शन को हो गए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जानकारी इसकी साझा की है। 2 पेज का एक लंबा पत्र उन्होंने साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, मैंने जिम्मेदारी ली, युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मैं दुखी हूं। मैंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और जैसे ही यहाँ पर यह ऐलान हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स
पर शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपना इस्तीफा डाला तो उसी वक्त यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी और जंतर मंतर पर जश्न जो है वो शुरू हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के प्रमुख हैं, उन्होंने आकर एक भाषण जो है मंच से दिया और कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अब इस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत, मोदी के हट की हार हुई है, बच्चों को खोने वालों की जीत हुई है, ये साझा विपक्ष की जीत है, ये कहा है खड़गे ने। मोदी युवा पीढ़ी से माफी मांगे, ये खड़गे कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, क्योंकि विपक्ष भी यहाँ पर एकजुट था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। जिस तरीके से हमने कांग्रेस का प्रदर्शन देखा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से 7 लोग कल्याण मार्ग पर धरने पर बैठे थे, और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी लगातार जंतर मंतर पर जा रही थी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव काफ़ी एक्टिव इस पूरे प्रोटेस्ट में नजर आए थे। वो भी लगातार यही मांग उठा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अब जब इस्तीफा हो गया है तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिरकार बच्चों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या अब पूरा सिस्टम सुधर जाएगा एक इस्तीफे के बाद? क्या अब आगे कोई परीक्षाएं जो हैं वो रद्द नहीं होंगी या फिर पत्र जो हैं वो लीक नहीं होंगे? क्या अब यहाँ पर पारदर्शिता जो है परीक्षाओं में देखी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। कितना चेंज इसके बाद आएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जश्न यही मनाया जा रहा है कि देखिए जनता की आवाज़ सुनी गई और बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया और इसके बाद अब उम्मीद यही है कि हाँ पूरे इस प्रोसेस में जो है यहाँ पर अब सुधार होगा, पूरे सिस्टम के अंदर सुधार होगा और सिस्टम बदला गया, ये कहा जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। छात्रों ने राष्ट्रीय गान यहाँ पर गाया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि कॉकरोच घुसता है तो निकलता नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। छात्रों ने यहाँ पर एकत्रित होकर छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रीय गान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले जो छात्र थे उनके लिए 2 मिनट का मौन भी यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर अभिजीत दीपके ने उन सभी के नाम और तस्वीरें भी दिखाई भरे मंच से और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों के लिए हमने किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमसे बार बार ये कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और हमने इस्तीफा आखिरकार लेकर दिखाया है, ये अभिजीत दीपके ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं। अभी यहाँ पर जो है 2 और मांगे रखी गई हैं अभिजीत दीपके की तरफ से। और बड़ी बात यह कि 4 बजे जो है यहाँ पर सीजेपी के साथ सरकार की बैठक होने वाली थी। उस बैठक को लेकर भी अभी सस्पेंस जो है बना हुआ है। क्या बैठक होगी या नहीं होगी, अगर बैठक होगी तो क्या चर्चा इसमें अब होगी। जो 2 शर्तें अब अभिजीत दीपके रख रहे हैं उसको लेकर के अब आगे चर्चा होगी, ये देखना होगा। क्योंकि हालांकि शुरुआत में तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे उनका जो ये पूरा प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, ये खत्म हो जाएगा। इसको लेकर लगातार मांग जो है वो रखी जा रही थी। हालांकि 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक को तो सरकार बना चुकी थी, उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया था और बातें मानने के लिए भी राजी हो गए थे। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन जो है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सीजेपी ने कहा कि नहीं, हम ये प्रदर्शन आगे कंटिन्यू रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब इस्तीफा भी हो चुका है लेकिन अब यहाँ पर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारी 2 और मांगे हैं, उनको भी पूरा किया जाए तभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, नहीं तो हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें कॉकरोच से पंगा लिया है। तो दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें कि कॉकरोच से पंगा लिया, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर बच्चों को घायल किया है, उनके ऊपर लाठियां भांजी थी। और इसी के साथ अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो तुम लोग क्या चीज हो, छात्रों पर केस वापस होना चाहिए। और भैया ये लोकतंत्र है, मुझे 1 महीने से लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये मनमानी सरकार है, मगर हमने करके दिखाया है। ये शब्द और ये लाइनें थी अभिजीत दीपके की, जो कि फाउंडर हैं सीजेपी के।
तो देखिए यहाँ पर जो है अब विपक्ष भी जो है खुलकर कह रहा है कि हमने भी ये कहा था। और चलिए अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से समीर बाकरे जो हैं स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे अंश भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। और समीर बाकरे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और साथ ही अंश वत्स हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सबसे पहले समीर बाकरे जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या लगा था आपको भी कि इस्तीफा हो ही जाएगा? जिस तरीके की मांग देखी जा रही है, जिस तरीके का प्रदर्शन बढ़ता चला गया, हालांकि जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करवाई थी, अनशन से उनको खत्म करवाया गया था, हटाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर सरकार ने बातचीत भी की थी, तब जाकर एक समझौता सा नजर आने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस्तीफा हो चुका है, जश्न जो है मनाया जा रहा है, तस्वीरें आपके भी सामने होंगी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि अभिजीत दीपके जी को अभी उनका नेक्स्ट आंदोलन क्या वो पंजाब में लेने वाले, क्या वो कर्नाटक में लेने वाले, क्या वो तेलंगाना में जाने वाले, जहां पर पेपर लीक हुई थी, तो वहां के भी एजुकेशन मिनिस्टर का उन्होंने इस्तीफा मांगना चाहिए। तो मुझे आशा है कि अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम अगले आंदोलन के लिए पहले तो पंजाब जाएगी। दूसरी बात ऐसी है, देखिए आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पढ़ा है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि कुछ आंदोलन की आड़ में देश में हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी, अराजक तत्व इसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं तो कहता हूँ एक मोमेंट के बाद अभी ये सीजेपी के जो 4-5 लोग दिख रहे हैं सामने, उनके भी कंट्रोल में आंदोलन नहीं था, क्योंकि आज ही पुलिस की रिपोर्ट आई है कि 450 इसमें हिस्ट्री शीटर्स पाए गए, इसमें 2000 के करीब लोग जो है वो क्रिमिनल्स नेचर के पाए गए और उनके खिलाफ एक्शन जारी है। तो मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश में बढ़ती हुई हिंसा और देश को एक अलग ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश के लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि भाई मैं तो देश के युवाओं का भविष्य चाहता हूँ। उन्होंने नीट की री एग्जाम ली और देश का युवा इन लोगों के हाथ से कहीं भटक ना जाए, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए, उनके ऊपर केसेस ना हो जाए, और उसके बाद मैं मतलब उनका जो फ्यूचर है वो डार्क ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मैं आशा करता हूँ, मैं अभिजीत दीपके जी को आह्वान करता हूँ कि उनके जो आका है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी पहले आपका पाप जब बाहर आया तो ये आपने एक अभिजीत दीपके जो सोशल मीडिया में आपके साथ काम करते थे, आशुतोष रांका जो उनके प्रवक्ता थे, उनको सामने किया है। तो मैं तो चाहता हूं कि अभी पंजाब में दोनों चीज हुई है, पेपर लीक भी हुआ है और मतलब लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ है। तो अभिजीत दीपके जी का एक मॉरल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ पर आंदोलन किया, तो मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आप वहां भी जाइए पंजाब में, और पंजाब में मतलब आप इस्तीफा होने दीजिए। और तीसरी बात ऐसी है पिंकी जी, एक महत्वपूर्ण चीज जो सीजेपी का जो मंच राष्ट्र विरोधी घोषणा, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस्तेमाल कर रही थे, उसके ऊपर अभिजीत दीपके का कुछ भी कहना नहीं है। कल या आज मणिशंकर अय्यर जी वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी 370 कश्मीर, तो इसके ऊपर सीजेपी ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। देखिए हमारा देश का युवा इमोशनल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके साथ, आपने परसों भी देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आया, तो उनके साथ संवाद हम चाहते हैं, युवाओं के साथ टकराव नहीं चाहते, युवाओं के साथ संवाद चाहते हैं, युवाओं का भविष्य चाहते हैं। लेकिन युवाओं के आंदोलन में जो दूसरे लोग घुसे हैं, हमको इनका डिस्टिंक्शन तो करना पड़ेगा ना। हम सभी को विद्यार्थी करके डील नहीं कर सकते। जो इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो टूल किट गैंग्स है, जो जंतर मंतर के मोर्चा जो हुआ था, तो इंटरनेट फ्रीडम कोई मतलब संस्था है, उन्होंने कहा था कि आप चेहरे पे पट्टी ये रुमाल बांध के जाइए, गॉगल पहन के जाइए, टोपी पहन के जाइए, अपने मोबाइल घर पे रख के जाइए। तो कैसा है, पहले से इनका प्लान था कि ये मोर्चा हिंसक हो जाए, कैसे भी करके इनको अराजकता फैलानी थी देश में, कैसे भी करके हिंसा, ये आंदोलन के आड़ में इनको ये चाहते थे कि हिंसा बढ़ के। इसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कदम उठाया उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि देश का युवा अगर किसी एजेंडा या किसी नैरेटिव के लिए फॉल हो रहा है, तो हमको भी देखना है कि देश के युवा का भविष्य। ठीक है, बिल्कुल।